हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज राहुल। आज हम बात करने वाले हैं चिंतन पांडे सर से, जो गूगल में अभी अभी सेलेक्ट हुए हैं। 1 मंथ हुआ है उन्हें गूगल में काम करते हुए। पहले वो वन प्लस में थे और कॉलकॉम से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी। आईआईटी से पास आउट है। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। हाय राहुल, फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे एंड since you are interested, your audience is interested in my journey. So I am basically गुज्जू, पाक्को देसी गुजराती छू। आई बिलोंग टू वडोदरा। मेरी स्कूलिंग वहीं से कंप्लीट हुई और फिर 4 साल मैंने कानपुर में कॉलेज किया और स्ट्रेट आफ्टर द कॉलेज आई जॉइंड Qualcomm. Qualcomm was my first company. एंड आई हैव टोटल 11 years of experience जहाँ पे मैंने Qualcomm, OnePlus और खुद की स्टार्टअप में काम किया था एंड रिसेंटली आई जॉइंड गूगल। सो सर, आपका गूगल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या इंटरव्यू प्रोसेस था? क्या आपको करना पड़ा? आपका क्या रोड मैप था? गूगल बीइंग वन ऑफ द बेस्ट सॉट आफ्टर कंपनी, बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो राइट। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा है इन गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, इन सब बड़ी कंपनीज में। उनकी इंटरव्यू प्रोसेस भी काफी स्टैंडर्डाइज्ड है और बिकॉज ऑफ द कंपटीशन उनका इंटरव्यू क्रैक करने का लेवल भी रिलेटिवली थोड़ा बढ़ चुका है। प्रोसेस करीबन 4 इंटरव्यूज, 5 इंटरव्यूज, 6 इंटरव्यूज, डिपेंडिंग अपॉन किस लेवल पे आप इंटरव्यू दे रहे हो और आपकी टीम की क्या रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द कैंडिडेट, उस हिसाब से आपका इंटरव्यू होगा। गूगल में जनरली जर्नलिस्ट इंटरव्यू होता है, तो वो जनरली आपके बैकग्राउंड पे कम फोकस करते हैं और आपके कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल कितने सही है, कितना आप अप्लाई कर सकते हो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, उस पे उनका इंटरव्यू प्रोसेस ज्यादा फोकस करता सर, जो 4 राउंड होते हैं वो सारे एलिमिनेटेड राउंड होते हैं, और उनका एक प्रोसेस क्या होता है? सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं? है। ओके, सो सबसे पहले एक फोन स्क्रीन राउंड होता है जिसमें इधर मैनेजर या टीम में से कोई एक बंदा फोन स्क्रीन राउंड करता है। कहते उसको फोन स्क्रीन है बट नॉर्मल वीडियो कॉल ही होता है। उसमें थोड़ा आपका बैकग्राउंड इंटरेस्ट जानने की कोशिश होती है और एक इंट्रो क्वेश्चन होता है अल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड। जनरली वो बहुत टफ नहीं होता है क्योंकि सिर्फ स्क्रीनिंग राउंड है, इस कैंडिडेट को आगे हमें इंटरव्यू करना है कि नहीं करना है वो चेक करने के लिए। तो वो मॉडरेट लेवल का होता है, कम कभी कई बार इजी भी होता है, और दैट इज द फर्स्ट राउंड। उसके बाद रिक्रूटर और आपके बीच में क्या डिस्कशन हो रहा है उसके बेसिस पे डिटरमाइन होगा। हर राउंड एलिमिनेशन राउंड नहीं होता है, बट स्पेसिफिकली गूगल के लिए मैं बताऊं तो आपका यदि एक राउंड अच्छा नहीं जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक अच्छा नहीं जाता है और दूसरा एवरेज जाता है या दो एवरेज जाते हैं तो शायद आपकी कैंडिडेचर में प्रॉब्लम आ सकती है। स्टिल मतलब कोई हार्ड लाइन नहीं है। तो यदि आपके पहले ही 2 इंटरव्यूज उतने अच्छे नहीं गए हैं आफ्टर द स्क्रीनिंग राउंड, तो हो सकता है आपके फर्दर इंटरव्यूज ना हो। तो स्टेप बाय स्टेप भी हो सकता है, इफ यू आर कंफर्टेबल कि आपको एक एक करके इंटरव्यू देने हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन, यू कैन आस्क रिक्रूटर टू अरेंज इट दैट वे। आपको यदि स्प्रिंट करना है, एक ही दिन में 3-4 इंटरव्यूज कंप्लीट करने हैं, तो वो भी पॉसिबल है। तो सर, जैसे कि आफ्टर सिलेक्शन, जब हो जाता है सिलेक्शन के बाद, तो उस जर्नी में कितना चेंज होता है? यानी कि लाइफ कितनी चेंज होती है? मैं मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, टिल आई गेट फाइनल सैलरी नंबर, आई नेवर रियलाइज दैट मेरा हो चुका है, बिकॉज इट कैन ब्रेक एनी टाइम एंड नॉट ऑल द रीजंस आर बिकॉज ऑफ यू। कुछ ऐसे भी रीजन हो सकते हैं कि सडनली उनका हायरिंग फ्रीज हो गया, दे माइट हैव गॉट बेटर कैंडिडेट, सैलरी नेगोशिएशन में बात नहीं बनी, सपोज आपको किसी एक पर्टिकुलर लेवल के लिए हायर किया जा रहा है बेस्ड अपॉन द इंटरव्यू, और वो लेवल की हायर सैलरी रेंज आपकी एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे है और आप वो डील क्रैक करना नहीं चाहते हो, तो देर आर मल्टीपल रीजंस बिकॉज ऑफ विच इट कैन गो अदरवाइज। सो अंटिल यू फाइनली लैंडेड ऑफर लेटर, यू कांट बी श्योर कि आपका हो ही चुका है, क्योंकि इंटरव्यू क्लियर करने के बाद भी देर आर सम केसेस जहाँ पे आपको आगे फर्दर उनकी तरफ से कॉल ना आए। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो एंड इट हैपेंस। सर, कितना टाइम मिल जाता है जब पहली कॉल आती है और इंटरव्यू देने के बीच में?
इंस्टेड ऑफ दैट आई वुड से कि आपको यदि आप डे टू डे अल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो या फिर आपके जॉब प्रोफाइल में वो सब चीजें डेली एप्लीकेबल नहीं है, तो रफली आपको 4 महीने से लेके 8 महीने तक का समय लगेगा, ठीक है? तो आपको पहली कॉल आए, उससे पहले आप 3-4 महीने प्रिपेयर्ड रहो, दैट इज़ एडवाइजेबल। पहली कॉल के बाद हुँ, 1 महीना माँगना इज़ लाइक अ नॉर्म एंड आई हैव हुँ, नॉट सीन एनी रिक्रूटर डिनाइंग फॉर गिविंग हुँ, 1 मंथ। तो 1 महीना आप माँग सकते हो। बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए क्योंकि हर एक कंपनी के हायरिंग टारगेट्स होते हैं जो उनको विदिन 1 हुँ, मंथ्स टू 3 मंथ्स और 4 मंथ्स कंप्लीट करना है। यदि आप 6 महीने माँग लोगे तो यू विल बी आउट ऑफ देयर रीच। हुँ। सो बी रीज़नेबल। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना माँगा जा सकता है, 2 वीक भी माँगा जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन। सर ये तो हो गई इंटरव्यू की बात। अगर हम कॉल की बात करें, तो कॉल जनरली कैसे आती है? कई बार लोग अप्लाई करते हैं, उन्हें कॉल नहीं आती। तो कैसी राइट। अप्रोच रहनी चाहिए? मेरे केस में 2 चीज़ों पे मैंने फ़ोकस किया था। एक तो लिंक्डइन प्रोफ़ाइल को अप टू डेट एंड 5 स्टार बनाने की कोशिश की थी। 5 स्टार लिंक्डइन का एक क्राइटेरिया है। बेसिकली यू ट्राई टू फिल अप ऑल द पॉसिबल डिटेल्स। सो लिंक्डइन से आपकी सर्च में विजिबिलिटी बढ़ेगी। यदि कोई पर्टिकुलर प्रोफ़ाइल के लिए किसी को ढूँढ रहा है तो देयर विल बी हायर चांसेस इफ यू आर अप टू डेट ऑन लिंक्डइन। सो दैट इज़ नंबर 1। एंड फाइनली आपको कोई रीच आउट करता है, then second step is your resume, which is which a lot of people give attention to but not adequate attention। और उसमें छोटी-छोटी बहुत सारी ट्रिक्स है। मैंने इम्पैक्ट रेज्यूमे फॉलो किया था हुँ, और मेरे इंटरव्यूज में बहुत सारे रिजेक्शंस हुए हैं, लेकिन जहाँ पे भी मैंने मेरा रेज्यूमे डाला था, कहीं से भी मुझे कॉल ना आई हो ऐसा नहीं बना है। सो आई थिंक इम्पैक्ट रेज्यूमे वर्क्स। एंड एक लाइन में मैं बताऊँ तो आपके प्रीवियस वर्क का प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, आपके काम से क्या इम्पैक्ट आया है, ट्राई टू मेंशन दैट रेदर देन यू नो दिस, यू हैव डेवलप्ड दिस। वो सब भी जरूरी है, बट काम का इम्पैक्ट ज्यादा लोगों को समझ में आता है। अगर सर फ्रेशर की बात करें, तो फ्रेशर कैसे अप्लाई कर सकते हैं गूगल के लिए? फ्रेशर लेवल पे जनरली हमारे पास इम्पैक्ट दिखाने का जरिया कम होता है। मैं नहीं कहूंगा कि नहीं होता है। तो यदि आपने कॉलेज लेवल पे कोई प्रोजेक्ट किए हैं जो आपने रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करवाए हो, तो उसको बोस्ट करिए, उसकी नीटी-ग्रिटीज़ पे बताइए। दूसरा, यदि आप जीटहब की प्रोफाइल बनाए हुए हैं और उस पे कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट में छोटा-छोटा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, दैट लुक्स रियली हेवी वेट ऑन योर रिज्यूमे। एंड एज़ अ फ्रेशर आपकी करिकुलम, सीपीआई वो सब भी मैटर करती है, क्योंकि सबसे पहला जजिंग क्राइटेरिया तो वही होता है। तो लेकिन वो नहीं है बाय एनी चांस, तो आपको सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कॉम्पिटिटिव कोडिंग में आपका क्या स्कोर है, हुँ। जीटहब की प्रोफाइल आपने कैसी बनाई है, या फिर आपने जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है, यदि वो इम्प्लीमेंट आपने किया है रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ में। दैट दिस ऑल दिस फैक्टर्स माइट हेल्प। सर एज़ अ नॉन सीएस आपके लिए कितना कठिन था पहली जॉब लेना? सो दैट वाज़ अ रियली फनी स्टोरी। आई मीन, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हूँ और मेरे ही कॉलेज से कंप्यूटर साइंस का मेरा दोस्त था, और जब हमारी पहली जॉब लगी, उसको मॉडेम टीम में डाल दिया, जो मेरा स्पेशलाइज़ेशन था कम्युनिकेशन, और मुझे लिनक्स कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल दिया, जिसका मुझे एबीसीडी भी नहीं पता था। सो इट हैपेंस। इंडस्ट्री रिस्पेक्ट्स योर विलिंगनेस टू लर्न रेदर देन योर डिग्री। डिग्री हेल्प्स, बट आप ऑन फील्ड क्या काम करना चाहते हो, आप कितना एक्साइटेड हुँ। हो वो जॉब के लिए, वो सभी के लिए मैटर करता है, राइट? सो एंड यदि आप फ्रेशर हो, तो हर कंपनी, छोटी बड़ी हर कंपनी आपको सीखने का बहुत मौका देगी, टाइम देगी। और बड़ी कंपनीज तो डेफिनेटली देती है, छोटी कंपनीज भी देती है। और शुरुआत के 4-5 साल एकदम फोकस करके जितना एक्सपीरियंस नॉलेज गेन कर सकते हो उसमें लगाना चाहिए। सर आपका रोड मैप क्या था, आपका गूगल में सेलेक्ट होने के लिए? रोड मैप मेरा बहुत सिंपल था। आई जस्ट वांटेड टू चेंज माय जॉब, आई जस्ट वांट टू लेवल अप
from where I was. So I was just simply applying to n number of places. एंड हाँ, गूगल, amazon, फेसबुक, ये तीन मेरे लिए टारगेट कंपनीज थी। सो सर किस टाइप के क्वेश्चंस करें जो मतलब जिससे गूगल क्रैक हो जाए? हार्ड लेवल, मीडियम या वेरी हार्ड? ओके, सो मैंने लीड कोड पे 1 ईयर का फुल सब्सक्रिप्शन लिया था, और लीड कोड के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको लीड कोड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का लिस्ट देता है। उसमें रिसेंट 6 मंथ्स में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं कंपनी वाइज, उसका भी लिस्ट होता है। तो क्वेश्चंस आपको वहीं से मिल जाएंगे। पहले आप 2-3 महीना आप फंडामेंटल्स रिवाइज करिए, करेक्ट। सिंपल एंड मीडियम प्रॉब्लम सॉल्व करिए, एंड फिर आप वो कंपनी स्पेसिफिक जो लिस्ट होता है उसको फॉलो अप करिए। एंड एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए आपको, जो मैंने हार्ड वे से सीखी है, वो ये कि इंटरव्यू में 40 मिनट्स 45 मिनट्स का टाइम होता है। कुछ कंपनी 40 मिनट्स में 2 क्वेश्चन पूछती है, कोई कंपनी 1 क्वेश्चन पूछती है लेकिन बहुत डिटेल में जाती है। सो दे वांट अस टू राइट कोड, and before that we explain our approach. If the approach is not so efficient, तो हमें वो अप्रोच को ऑप्टिमाइज करना है। 2-3 राउंड के ऑप्टिमाइजेशन के बाद आपके और इंटरव्यूअर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि ओके, लेट्स स्टार्ट कोडिंग दिस अप्रोच नाउ। तो आपने जो अप्रोच फाइनलाइज किया है, वो अप्रोच पे आपको कोड लिखना है, उसके टेस्ट केसेस लिखने हैं, या फिर आपको ड्राई रन करना है सैंपल इनपुट्स लेके। वो सब आपको करना है गिवन टाइम फ्रेम। तो आपकी तैयारी में टाइम बाउंडेड क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। मतलब मीडियम क्वेश्चन आपको 15 मिनट्स में आप कर पाओ, वो एक टारगेट रखिए। होता नहीं होता अलग चीज है, बट वो टारगेट रखना चाहिए। हार्ड क्वेश्चन 20 मिनट्स में हो जाना चाहिए। यदि आप प्रिपरेशन के इस लेवल पे आ चुके हो, तो यू आर गुड टू अपीयर इन एनी कंपनीज इंटरव्यूज। सर गूगल का लेवल कैसा होता है, हार्ड या मीडियम इंटरव्यू के? मैंने जितनी कंपनीज में इंटरव्यूज दिए थे, उसके हिसाब से गूगल का लेवल वन ऑफ द टॉप में था। अब थोड़ा रिलेटिव है, टॉप मोस्ट में नहीं बोल सकता, क्योंकि आई हैव बीन आस्क्ड टफर क्वेश्चंस एज वेल। बट गूगल के इंटरव्यू में एक चीज मुझे सबसे ज्यादा नोटिसेबल लगी कि बहुत शांति से होता है इंटरव्यू, हड़बड़ाहट में नहीं होता है। तो आप सोच सोच के इंटरव्यू दीजिए, थोड़ा सोच विचार करके। एंड सेकेंडली, वो लोग डेप्थ बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो आप क्वेश्चन के जितने डेप्थ में घुस सकते हो। जैसे मैं कोडिंग के लिए सी लैंग्वेज यूज करता था। सी लैंग्वेज के अपने नेगेटिव्स हैं, अपने पॉजिटिव्स भी हैं। वो पॉजिटिव्स जब भी मैंने एक्सप्रेस किए हैं, आई ऑलवेज गॉट अ बेटर रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से समथिंग अबाउट how compiler would optimize this, or how this approach is better than the previous approach or some other approach, why I am using malloc, and why I am statically allocating a particular array instead of malloc, यदि वो चीजें मैं लिखने के बावजूद बोलता हूं, तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। तो बहुत एक्टिव लिसनर्स होते हैं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। एंड जस्ट एक बोनस टिप, किसी भी इंटरव्यू को मेरा इंटरव्यू फेल हो गया, पैसे ना दिखा जाए तो बेटर है, क्योंकि गूगल के इंजीनियर्स, माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स, अमेजोन के इंजीनियर्स, दे आर लाइक वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। उस उन लोगों के साथ आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और मैंने जब वो एंजॉय करना शुरू कर दिया, without fear of getting rejection, I just appeared in number of interviews, and that really helped me. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई थिंक सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके I कोई भी hope so. क्वेश्चंस हैं, जो व्यूअर्स हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चिंतन सर हमेशा अवेलेबल हैं और आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चिंतन सर बार-बार इस चैनल पर आते रहेंगे और कई सारी वीडियो हमें बनानी है। उनके इम्पैक्टेबल रिज्यूम कैसे बनाएँ, या गूगल का कल्चर कैसा है, या गूगल की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, तो उन सब पे भी हम चिंतन सर से बात करने वाले हैं। थैंक यू गाइस।